Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about decline in child mortality in India, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिया में 45 डेथ पर लाइफ बर्थ से घट करके आ चुका है 35 डेथ पर लाइफ बर्थ. तो 2014 में लगभग हर 1000 बच्चों के जन्म पे 45 बच्चों की डेथ होती थी ऑन एन एवरेज. एंड दिस डेटा हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, जिसको अब हमने घटा करके 35 तक ला दिया है, विच इज़ एन इम्प्रेसिव अचीवमेंट. 5 सालों में लगभग 10 यूनिट चाइल्ड मोर्टेलिटी घटना इज़ अ गुड अचीवमेंट. और इसके साथ ही इसी जो इवेंट था, उसी इवेंट के दौरान हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, उन्होंने एक नया ऐप लॉन्च किया. उस ऐप का नाम है पालन 1000 ऐप. तो पालन 1000 ऐप भी लॉन्च किया और एक नया कैंपेन शुरू किया गया, पालन 1000 नेशनल कैंपेन. तो क्या है पालन 1000 कैंपेन एंड ऐप, उसको समझते हैं. तो सबसे पहले ये 1000 का मत सिग्निफिकेंस समझिए, फिर पालन 1000 ऐप और कैंपेन की बात करेंगे. देखिए, कोई भी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके जीवन के पहले जो 1000 डेज़ होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं. अगर उन 1000 दिनों में उसके न्यूट्रिशन का सही ध्यान रखा जाए तो उसकी सही कॉग्निटिव और फिजिकल डेवलपमेंट होती है. एंड दैट इज़ हाउ द फर्स्ट 1000 डेज आर कंसिडर्ड टू बी वेरी क्रिटिकल इन कॉग्निटिव एज वेल एज न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ सिक्योरिटी ऑफ अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड. और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पालन 1000 कैंपेन शुरू किया गया है, जिस कैंपेन का मेन पर्पस है कि बच्चों के 1000 दिन, जो शुरुआती 1000 दिन हैं, उनमें उनके हर एक तरह की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए. और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पालन 1000 कैंपेन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉन्च किया गया है पालन 1000 मोबाइल ऐप, जिसमें जो पेरेंट्स हैं उनको पेरेंटिंग टिप दी जाएगी कि बच्चों को कैसे वो ख्याल रखें ताकि उनके जो पहले 3 साल हैं या 1000 दिन हैं उसमें बच्चों को सही न्यूट्रिशन मिल पाए फॉर देयर कॉग्निटिव development. So this Palan 1000 app will provide practical advice to the parents and the caregivers that they can do on daily basis in order to ensure the right development of the child. The app combines coaching for parents, families and other caregivers with services designed to meet the basic needs. ये जो पालन 1000 कैंपेन शुरू किया गया है, उसके अंदर पालन 1000 ऐप जो लॉन्च किया गया है, ओवरऑल इट इज़ बीइंग डन अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि जो बड़े बड़े स्कीम्स होते हैं सरकार की, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर उनके अंदर अलग अलग कैंपेन्स लिए जाते हैं. तो भारत सरकार की स्कीम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. इस राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये पालन 1000 कैंपेन है और इसी पालन 1000 कैंपेन के अंतर्गत पालन 1000 ऐप लॉन्च किया गया है. तो एक बार ज़रा समझते हैं अबाउट दिस इनिशिएटिव, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में. तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2012-13 में ही लॉन्च कर दिया गया था विथ मेन पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन एंड इनेबल द चिल्ड्रेन टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल. देखिए, अगर किसी भी बच्चे का बचपन में हेल्थ का सही ध्यान ना दिया जाए, उसके मानसिक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सही ध्यान ना दिया जाए, तो फिर वो बच्चा अपने लाइफ में फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाता है. जो वो कर सकता है अपनी उस पोटेंशियल तक को रियलाइज़ नहीं कर पाता है. तो हर बच्चे का फिजिकल फिटनेस पूरी तरह से बना रहे, मेंटल डेवलपमेंट पूरी तरह से हो, ताकि वो अपने लाइफ का पूरा पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाए. इसके लिए लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत ये पालन 1000 कैंपेन आया है. तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फोकसेज ऑन 2 थिंग्स, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन. कोई भी अगर बीमारी है तो उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया जाए और फिर जल्दी से उसमें इंटरवीन करके उस बीमारी को बढ़ने से रोका जाए. दैट इज़ द 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन. इन दोनों वर्ड्स को याद कर लीजिएगा.
तो इसमें कैसा है, चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर बर्थ एज टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, उनके 4D पे ध्यान दिया जाता है। डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, तो बर्थ के साथ ही अगर उनमें कोई डिफेक्ट है तो उसको कैसे मैक्सिमम एड्रेस किया जा सके जिसका उनके जीवन पे कम इम्पैक्ट पड़े, या कोई बचपन से ही उनको डेफिशिएंसी है किसी भी स्पेशल कंपोनेंट की उनके बॉडी में, कोई डिजीज़ है या डेवलपमेंटल डिलेज। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे वक्त के साथ बोल नहीं पाते, कई बच्चे उनकी वक्त के साथ एज के साथ हाइट ही नहीं बढ़ती, तो इनको हम लोग कहेंगे डेवलपमेंटल डिलेज ड्यू टू डिसेबिलिटी। तो इन सब 4D पे ध्यान दिया जाता है अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें किन किन तरह के बच्चों पे ध्यान दिया जाता है वो भी देखते हैं। तो चिल्ड्रेन बिटवीन 0 to 6 years of age लिविंग इन द रूरल एरियाज एंड अर्बन स्लम, दे आर द मेन टारगेट ग्रुप। उसके अलावा it further targets older children up to 18 years of age who are enrolled into class 1 to class 12 in government and government aided school। तो रूरल एरियाज़ में 0 से 6 साल के बच्चे, अर्बन स्लम में रहने वाले 0 से 6 साल के बच्चे, और उसके अलावा सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों पे मेन फोकस रहता है अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर ये कैंपेन पालन 1000 कैंपेन शुरू किया गया है, उसके अंदर ये पालन 1000 ऐप लॉन्च किया गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 1 year ऑफ राइस फोर्टिफिकेशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस GS पेपर टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट। तो देखिए, पिछले साल के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में, यानी कि 15 अगस्त 2021 के इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब से जो भी PDS शॉप्स पे, राशन की दुकानों पे जो राइस प्रोवाइड किया जाता है, जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज़ हैं उनको जो राइस प्रोवाइड किया जाएगा वो फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किया जाएगा। और गोल ये है कि 2024 तक सारे के सारे मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे जो भी राइस प्रोवाइड की जा रही है वो फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड की जाए। तो 1 साल इस अनाउंसमेंट को हो गए हैं। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि PDS शॉप्स पे अब फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किए जाएंगे। 2024 तक मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो उसके 4-5 दिनों बाद ही ये स्कीम को लॉन्च कर दिया गया था। 19 अगस्त 2021 को लॉन्च कर दिया गया था। आज इसके 1 साल पूरे हो गए। तो उसके बेसिस पे फिर ये जो PIB की रिपोर्ट है, इट इज़ डिस्कसिंग द अचीवमेंट्स। 1 साल में क्या क्या अचीवमेंट हुआ है फोर्टिफाइड राइस के फील्ड में, हमने 1 साल में क्या क्या अचीव किया। और 2024 तक ये जो गोल है हमारा, मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे मिड डे मील में फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड की जाए, वो हम अचीव कर पाएँ या नहीं कर पाएंगे। तो ये जो PIB की रिपोर्ट है इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है, और जो हमारा गोल है 2024 तक उसको हम आराम से अचीव कर पाएंगे। एक बार ज़रा देखते हैं राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है। According to Food Safety and Standard Authority of India, fortification means deliberately increasing content of essential micronutrients in food so as to provide or improve the nutritional quality of food and to provide public health benefit with minimal risk to health। सरल भाषा में कहें, FSSAI के हिसाब से जो भी फूड ग्रेन्स हैं उसमें एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिला देना ऊपर से, ताकि लोगों का जो हेल्थ है वो और फर्दर इम्प्रूव हो। राइस तो है ही, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा बहुत प्रोटीन है, उसमें अगर कुछ और एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला दिए जाएं, जैसे कि विटामिन A, थायमीन, दैट इज़ विटामिन B, जिंक, विटामिन B3, फॉलिक एसिड, ये कोबालामीन, ये सब मिला दिया जाए, आयरन मिला दिया जाए, तो फिर इस राइस को हम कह सकते हैं फोर्टिफाइड राइस। तो कई सारे टेक्नोलॉजी हैं राइस फोर्टिफिकेशन के। इसको कहते हैं कोटिंग, जिसमें राइस के ऊपर कोटिंग चढ़ा दी जाती है इस एक्स्ट्रा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी। डस्टिंग में कैसा है, राइस के साथ साथ इन एक्स्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के डस्ट को ऐड कर दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डस्टिंग। तीसरा है एक्सट्रूजन बेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है फॉर राइस फोर्टिफिकेशन। एक्सट्रूजन में क्या किया जाता है, राइस के पैकेट को लिया जाता है और फिर उसको पीस करके उसका आटा बना दिया जाता है, राइस फ्लोर बना दिया जाता है। ब्रोकन राइस को पीस करके राइस फ्लोर बना दिया जाता है और उस आटे में फिर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला दिए जाते हैं पाउडर फॉर्मेट में। और पाउडर फॉर्मेट में माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाने के बाद फिर से उस जो राइस का पाउडर है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले हुए हैं उसको
हल्का सा गीला करके फिर उसके छोटे छोटे ये राइस केर्नल्स बनाए जाते हैं। तो छोटे छोटे दाने फिर बनाए जाते हैं। तो मतलब राइस का पाउडर बनाया, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाया, फिर उसमें ये उसके छोटे छोटे राइस के दाने बनाए गए और उसको फिर से ऐसे ड्राई करके वापस से ओरिजिनल राइस के शेप में ला दिया हमने। तो ये जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं फोर्टिफाइड राइस केर्नल्स। पहले राइस केर्नल्स था, राइस के दाने थे, उसको ब्रेक करके आटा बनाया राइस का, फिर उसमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाए, फिर उसके राइस को के दानों को हमने पानी डाल करके उसके फिर से छोटे छोटे ग्रेन्स बना दिए। तो उसको हम लोग कहेंगे FRK, फोर्टिफाइड राइस केर्नल्स। तो राइस केर्नल कन्वर्टेड इनटू फोर्टिफाइड राइस केर्नल। उससे फ़ायदा क्या होता है कि राइस के दानों के अंदर वो मिक्स हो जाता है। कोटिंग में कैसा है कि आपने धोया और हो सकता है कि बहुत सारा फोर्टिफाइड मटेरियल जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट वो वॉश हो जाए। डस्टिंग में कैसा है कि आपने इसको वॉश किया और बहुत सारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो वॉश होकर के अलग हो जाए। लेकिन एक्सट्रूजन में जिससे फोर्टिफाइड राइस केर्नल बनता है उसमें न्यूट्रिशन या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से बने रहते हैं। अगर यूनियन होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस को देखें तो हर एक 10 ग्राम ऑफ फोर्टिफाइड राइस केर्नल्स मस्ट बी ब्लेंडेड विथ अबाउट 1 किलोग्राम ऑफ रेगुलर राइस। तो किया क्या जाता है, देखिए ऐसे राइस लिया गया, आटा बनाया गया, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाए गए और फिर उसको सुखा करके ऐसे राइस केर्नल्स बनाए गए और फिर ओवरऑल राइस लेकर के उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो होम मिनिस्ट्री के हिसाब से 1 किलो नॉर्मल राइस में कम से कम 10 ग्राम फोर्टिफाइड राइस जरूर मिलाया होना चाहिए। भी फ़ायदे क्या होते हैं, वाई फोर्टिफाइड राइस इज़ नीडेड। इससे फ़ायदा क्या, अकॉर्डिंग टू फूड मिनिस्ट्री एवरी सेकेंड वुमेन इन आवर कंट्री इज़ एनेमिक और एवरी चाइल्ड इज स्टेंटेड, मतलब उसकी एज के हिसाब से हाइट कम है। तो अगर फोर्टिफाइड राइस हम प्रोवाइड कराएंगे तो यानी कि ये सब एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वीमेन को खासकर आयरन मिलेगा तो उससे एनीमिया नहीं होगा और बच्चों के अंदर हाइट की कमी का जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस होगा। अगर इंडिया की बात की जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग काफ़ी ख़राब है। आउट ऑफ 107 कंट्रीज इंडिया वाज रैंक्ड एट 94 इन 2021। मेजर पॉपुलेशन इज़ और मेजॉरिटी ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फेसिंग सीरियस हंगर कैटेगरी। तो फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड कराने से, खासकर पीडीएस शॉप में अलग अलग भारतीय सरकार की स्कीम के अंतर्गत फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड कराने से ये जो हंगर का प्रॉब्लम है कुछ हद तक एड्रेस होगा। इससे माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम कुछ हद तक एड्रेस होगा, क्योंकि राइस इज़ ए स्टेपल फूड इन इंडिया। 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन कंज्यूम राइस, और राइस को अगर फोर्टिफाई करेंगे तो उससे फिर कुछ हद तक हमारे देश के अंदर जो हिडन हंगर का प्रॉब्लम है, हिडन हंगर आई होप यू अंडरस्टैंड, ये ऊपर से देख कर के इंसान हेल्दी लगता है लेकिन अंदर से उसके बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो ये सब हिडन हंगर का प्रॉब्लम या माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, स्टंटिंग का प्रॉब्लम, एनीमिया का प्रॉब्लम इन वुमेन, ये सब कुछ हद तक कम हो पाएगा। कोई भी राइस ग्रेन फोर्टिफाइड है या नहीं, इसको कैसे पहचाने? तो इसको पहचानने के लिए आपको ये साइन देखना है। अगर राइस ग्रेन के पैकेट पे ये +F का साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्टिफाइड राइस है, इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 फोर्टिफाइड होगा। कुछ और फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं। डज फोर्टिफाइड राइस हैज़ टू बी कुक्ड डिफरेंटली? तो आंसर इज कि नो, नॉट एट ऑल। द कुकिंग ऑफ द फोर्टिफाइड राइस डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल प्रोसीजर। द राइस नीड्स टू बी क्लीन्ड, वॉश्ड इन नॉर्मल वे बिफोर कुकिंग। Has any other country tried this fortification of rice? Yes, so there are several other countries like US, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Papua New Guinea, Philippines and Solomon Islands that have already implemented the concept of rice fortification, and now it has been implemented in India. Please attempt this question based on this particular topic and you can submit the answer in the comment section. The next article is about particulate matter 2.5 related pollution, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. तो हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इसका टाइटल है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़। इस रिपोर्ट में एनालाइज किया गया है एयर क्वालिटी इन अबाउट 7,000 मेजर सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस क्वालिटी ऑफ एयर हैज़ बीन मेजर्ड इन बिटवीन 2010 to 2019। तो 9 सालों में लगभग 7,000 शहरों में किस तरह की एयर क्वालिटी थी उसको स्टडी करते हुए ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ सिटी रिपोर्ट। इसके डेटा को देखिए, इससे डायरेक्ट सवाल तो नहीं आएगा लेकिन एयर पॉल्यूशन पे सवाल आ सकता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन पे सवाल आ सकता है। वहाँ पे अगर इसके डेटा आपको याद हैं तो आप कोट कर सकते हैं और आपको नंबर मिलेंगे। तो 7,000 शहरों की रैंकिंग दी गई है, उनकी एयर को स्टडी किया गया है। मेनली 2 तरह के पॉल्यूटेंट्स को लेकर के स्टडी की गई है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
पर्टिकुलेट मैटर 2.5। सबसे पहले समझिए पर्टिकुलेट मैटर 2.5 होता क्या है। तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 वो सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। मतलब आप देखिए तो हमारा जो हेयर का डायमीटर है उसका वो सिर्फ 3% होते हैं। इतने छोटे छोटे पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, यानी कि उनको आंखों से देख पाना, खुली आंखों से देख पाना भी कठिन होता है। जैसे अगर हमारा ये एक हेयर है, इसकी विड्थ लगभग 50 से 70 माइक्रोमीटर होती है, जबकि हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर की। इतना छोटा है ये, हेयर के विड्थ का 3% ही है। तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल वो उतनी ही आसानी से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंटर कर सकता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 को स्टडी करके पता चला कि पूरे दुनिया भर में ये जो 2010 से 2019 का टाइम था उसमें सबसे ज़्यादा पर्टिकुलेट मैटर 2.5 दिल्ली में था और दूसरे नंबर पे कोलकाता में था। मतलब दीज टू सिटीज़, दिल्ली एंड कोलकाता, आर फर्स्ट एंड सेकेंड इन द टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड एज फार एज पर्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल वॉज कंसर्नड। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 से मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सर्दी के दिनों में विजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके अराउंड फिर फॉग इकट्ठा हो जाता है, फॉग बनने लगता है, जिससे विजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा स्टडी किया गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल को लेकर के एक अच्छी बात यह है कि भारत का कोई भी शहर टॉप 20 में नहीं है, ये अच्छी बात है। शंघाई, चाइना का शहर शंघाई वाज एट द टॉप एज फार एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज कंसर्न्ड, और उसका जो एवरेज कंसंट्रेशन था दैट वाज फाउंड समवेयर क्लोज टू 41 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, विच इज़ क्वाइट हाई। अगर NO2 लेवल देखा जाए दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, तो 20 से 30 माइक्रोग्राम पर मीटर ही था, तो शंघाई से तो काफ़ी कम है। NO2 मेनली कौन कौन से चीज़ों से रिलीज होता है, कौन कौन से फैक्टर से रिलीज होता है वो भी देखते हैं। तो ओल्डर व्हीकल से, पावर प्लांट से, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज से, रेजिडेंशियल कुकिंग एंड हीटिंग से भी NO2 रिलीज होता है। अभी डेथ बर्डन देखा जाए, एयर पॉल्यूशन के कारण डेथ्स, तो सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन के कारण डेथ्स हुई हैं बीजिंग में। सो इट इज़ बिलीव्ड कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 रिलेटेड इलनेस एंड डेथ में बीजिंग सबसे आगे है, 124 डेथ पर 1 लाख। तो पर 1 लाख डेथ में 124 डेथ हुई हैं बिकॉज ऑफ पर्टिकुलेट मैटर 2.5 इन बीजिंग। तो चाइनीज़ सिटी जो हैं वो डेथ बर्डन में सबसे आगे हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, जबकि दिल्ली जो है वो 6ठे नंबर पे आता है। एयर पॉल्यूशन के कारण दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डेथ होने में दिल्ली 6ठे नंबर पे है और कोलकाता 8वें नंबर पे है। दिल्ली में हर 1 लाख डेथ में 106 डेथ बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन हो रहा है। The next article is about Deodhani festival. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam culture point of view. तो देवधानी फेस्टिवल कामाख्या टेम्पल के प्रेमाइसेस में मनाया जाता है एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू वर्शिप सरपेंट गॉडेस माँ मनसा। तो देवधानी फेस्टिवल आसामीज महीना जो सावन का होता है जब वो ख़त्म होता है और भादों का महीना जब शुरू होता है उसी टाइम में देवधानी फेस्टिवल मनाया जाता है। मतलब सावन ख़त्म होने और भादों शुरू होने से पहले ये देवधानी फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये देवधानी फेस्टिवल जैसा कि मैंने आपको बताया कामाख्या टेम्पल के प्रेमाइसेस में मनाया जाता है हर साल। इस साल ये 17 से 19 अगस्त के बीच में मनाया जा रहा है। देवधानी फेस्टिवल के दौरान मेनली जो एक्टिविटी होती है वो होती है देवधानी डांस। तो देवधानी डांस में कैसा होता है कि जो वर्शिपर्स होते हैं जिनको हम लोग देवदास कहते हैं वो लोग इस तरह से नाचते हैं कि जैसे कि दे हैव बीन पजेस्ड बाय ए स्पिरिट, मतलब उनके अंदर जैसे भूत घुस गया हो ऐसे वो नाचते हैं। उसके अलावा वो लोग पिजन के या गोट के ब्लड्स भी पीते हैं, या फिर जो भी डिवोटीज़ हैं उनको जो भी ऑफ़र करते हैं वो लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उसमें यही पिजन या गोट के ब्लड को पीते हैं। ये लोग नाचते हैं तो उसमें वो लोग हाथ में अपने सील्ड या फिर ऐसे स्टिक लेकर के नाचते हैं, इस तरह के देवदास। तो ये देवदास जो हैं इनके ये जो डांस करते हैं इसको हम लोग कहते हैं देवधानी डांस, और ये जो पूरा का पूरा फेस्टिवल है इसको हम लोग कहते हैं देवधानी फेस्टिवल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टी टूरिज़्म इन असम। तो टी टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए हमारी असम सरकार ने, उनको एक एक करके देखते हैं। इसको याद रखिएगा, टी टूरिज़्म या ओवरऑल टूरिज़्म से रिलेटेड सवाल आ सकता है पीटी में या मेंस में। तो ओवरऑल 2 करोड़ रुपए सरकार देगी पर्टिकुलर टी गार्डन को, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, ताकि वो टूरिज़्म को इनवाइट कर सके या प्रमोट कर सके। तो टोटल
2-2 करोड़ रुपए हर एक टी गार्डन को दिए जाएंगे और इस तरह के 50 टी गार्डन को सेलेक्ट किए जा रहे हैं, यानी कि टोटल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्राइवेट टी गार्डन्स कंपनी garden owners can also apply for this scheme. Tea gardens which are having iconic or heritage will give preference. Tea gardens near major tourist destinations will be given preference. Tea gardens having existing tourist infrastructure, especially iconic bungalows or golf courses, will be given preference. Assistance will be given only for renovation of iconic bungalows and newly created infrastructure. तो कुछ नया बनाइएगा तभी जाकर के ये पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से, अदरवाइज नहीं मिलेगा। All such infrastructures will be placed under Assam Tourism Brand Promotion Campaign. Bookings for such tourism and infrastructure can be done through Assam Tourism Portal. अभी सरकार अपने तरफ से पैसा देगी और टी गार्डन वालों को अपने तरफ से पैसा मिलाना है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो 50% पैसा सरकार देगी, 50% टी गार्डन वाले अपने से मिलाएंगे। लेकिन सरकार जो मैक्सिमम पैसा देगी पर टी गार्डन वो 2 करोड़ ही होगा। मतलब 4 करोड़ रुपया अगर लगता है तो 2 करोड़ टी गार्डन वाले मिलाएंगे, 2 करोड़ सरकार मिलाएगी। लेकिन अगर 5 करोड़ लगता है तो फिर 3 करोड़ टी गार्डन वालों को मिलाना होगा, तो सरकार बस 2 करोड़ मिलाएगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलाएगी। और ये जो भी फंड है 2 करोड़ का वो भी एक बार में नहीं मिलेगा, इट विल बी रिलीज्ड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इस सवाल का सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पीपीपी बेसिस में इंडिया तीसरे नंबर पर रैंक्ड है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। और ये जो अपना जापान का स्पेस क्राफ्ट था 2019 में भेजा गया था हायाबुसा 2, दैट वाज सेंट टू स्टडी रुयुगु एस्टेरॉयड। और सलमान रुश्दी ने इसमें से कौन सी किताब नहीं लिखी है? करेक्ट आंसर इज एन एरा ऑफ डार्कनेस। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।